अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम 10 की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लाइव हैं। 11:30 का वक्त हुआ जाता है पाकिस्तान में और यूके में 6:30 हो रहा है आई बिलीव। यस। तो जनाब उम्मीद करता हूँ सब मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे और मार्केट का जो एक मज़ा है, जो लुत्फ़ है और जो आपको परफेक्ट तरीके से मार्केट की पेशन गोई की जाती है वो हो रहा है। तो भाई अ, एक चीज़ मैंने आपको बता के गया था, 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्क। एक बार नहीं, बार बार आप लोगों को ये मार्क मैं बता के गया था, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है। तो ये लेवल बीटीसी के लिए, पूरी वैसे होल क्रिप्टो मार्केट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बीटीसी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्ट कॉइन कहीं जाए जाए ना जाए, लेकिन बीटीसी को कहीं नहीं जाना चाहिए ना। वालेकुम सलाम। आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है? मुझे ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये हिसाब किताब आप मुझे बता दिएगा। इसके अलावा आप लोगों के थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं शुरू के 5-6 मिनट तक कमेंट्स ले लेते हैं आपके, फिर मार्केट एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। और आपको पता है भाई सिचुएशन कैसी चल रही है अभी। ठीक है। सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारे पास जो है, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस जो है हमें नुकसान, ज़्यादा नुकसान से बचाता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर किसी ने डॉट के ट्रेड लिए या कुछ भी लिया है इस तरीके से, तो आपको ये वाज़े तौर पे पता है कि बहुत ही क्रूशल लेवल पे हम आके दोबारा बैठ गए हैं, जो कि अगर हम नीचे जाना शुरू हो गए तो फिर $10 तक कहानी हो सकती है। ठीक है। 10 क्या, इस बार मेरा जो टारगेट है वो ज़्यादा नीचे का है। तकरीबन आप देखोगे कि डॉट अगर नीचे जाता हुआ आपको नज़र आता है, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है। तो डॉट अगर ज़्यादा नीचे जाता हुआ हमें नज़र आता है तो तकरीबन 7, 8, 9 डॉलर की भी विक लग सकती है। ठीक है। जो कि हमने लास्ट टाइम प्लानिंग की थी, लेकिन लास्ट टाइम सिर्फ डॉट जो है वो $10 तक गया था, 10:30 तक गया था, 10, 10:30 इस तरीके से गया था, ज़्यादा नीचे नहीं गया था। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमने ध्यान रखना होगा। ठीक है। और कल की जो हमारी स्कैल्प थी वो हाई रिस्क थी। इस हफ्ते तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस हफ्ते की क्लोजिंग और मज़ीद इम्पोर्टेंट हो गई है, महीने के भी आखिरी हमारे दिन चल रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है। ठीक है। डॉट की 28 की पाएंगे यार, देखो मेरी भी 28 की पाएंगे। वो वाली जो बाइंग है ना उसको आप स्टेकिंग पे लगा दो, बात खत्म। ठीक है। मैं लॉस से पहले निकल गया, हाँ सही बात है, कोई मसला नहीं है। प्रो इथेरियम पेयर में डॉट वगैरह बाय करें तो नो इशू, नहीं कोई इशू नहीं है। भाई आप बढ़ा क्या रहे हो? अपना इथेरियम बढ़ा रहे हो, डॉट बढ़ा रहे हो, अपने डॉलर बढ़ा रहे हो, बिटकॉइन बढ़ा रहे हो, तो जो चीज़ बढ़ा रहे हो उसकी ट्रेडिंग कर लो। उसको पहले समझो कैसे काम करता है। ठीक है। और बस इस तरीके से कर लो। यार जहाँ तक न्यूज़ की बात है जुनेद भाई, देखो अभी न्यूज़ जो है ना, हर मिनट कुछ ना कुछ उल्टी सीधी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो मैं इसको देख नहीं रहा हूँ फिल वक्त। ठीक है। वहाँ पे डॉट में आपने 5% बना भी लिया, सही है यार। देखो जो चीता ट्रेडर बैठा हुआ है, मैं पर्सनली तो अभी नहीं कर रहा ट्रेडिंग, लेकिन जो चीता ट्रेडर बैठा हुआ है वो इन न्यूज़ से, इन चीज़ों से नहीं डरता। पहली बात। दूसरी बात, वैसे मैंने बिटकॉइन खरीदा था आज डिप में। ठीक है। और डिप के मतलब है आपका 35 पे मैंने थोड़ा बहुत उठाया था। ठीक है। तो अभी जहाँ तक अभी हम बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी ऑलमोस्ट 36 को टच कर गया था हमारा। ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग वाइज अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग में अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो फिर ठीक है। तेज मार्केट के अंदर, इस तेज मार्केट, पहली बात तो ये है दुनिया की हर मार्केट स्लो होती है इन कंपैरिजन टू बीटीसी क्रिप्टो मार्केट। ठीक है। तो आप अगर इसका देखोगे, ये सीएमई का भी बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, रुक जाओ बता रहा हूँ। तो देखो जब आप मार्केट का देखते हो तो बीटीसी बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता है। तो एंट्री नहीं लो। क्यों गलत एंट्री ले रहे हो मेरे भाई, क्यों
लॉस में तब हो गए ना जब गलत एंट्री लोगे। भाई मेरे, फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मेरे, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, $100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, जो भी है, लेट से भाई 50,000 का पोर्टफोलियो है। अब मेरे 50,000 अगर $3,000 हो जाते हैं, मैं सेल नहीं करूंगा उनको, मैं सब्र करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सब्र के साथ एस स्मार्ट तरीके से सब्र करो। ये नहीं कि बस पड़े हुए हैं, वो भी एक्सचेंज पे पड़े हुए हैं भाई, अपने एक्सचेंज से कॉइन उठा के वॉलेट में रखो। 10 मरतबा बताया है कि बहुत अच्छे अच्छे वॉलेट्स होते हैं, भले लैपटॉप पे रखो, फोन पे रखो, सारा गाइड सेक्शन में आपको ए टू जी बताया हुआ है, ठीक है। सिंपल हो गई बात, क्लियर हो गई। पहली बात ये हो गई, स्मार्ट तरीके से होल्ड करो, स्टेकिंग लगा दो, स्टेकिंग पे लगा दो, अर्न पे लगा दो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप अपने थोड़े से कॉइन स्टेक कर दो, बात खत्म, ठीक है। सारे नहीं रखो, थोड़े रख दो। 100 डॉट पड़े हुए हैं, 50 लगा दो, 40 लगा दो, कुछ भी लगा दो। जी काशी भाई, 28 तक पॉसिबल है। मैं आपको ये मार्केट अपडेट में भी बताया हुआ है। और जो सीएमई का लोग पूछ रहे हैं, अब मैं वो बता देता हूँ भाई। देखो, ये शिकागो, अदील भाई थैंक यू, आपने ये नाम लिख दिया, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये है, ठीक है, बस समझो एक्सचेंज है। अब ये सैटरडे संडे को बंद होता है, ठीक है। अब जब सैटरडे संडे को कोई चीज़ बंद होती है, तो अगर कहीं पे गैप आता है ना प्राइस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल बीटीसी 40,000 पे फ्राइडे को होता है, जब एक्सचेंज खुला होता है, जब एक्सचेंज बंद होता है 40,000 पे, तो एक्सचेंज जो है ना वो 40,000 पे होता है, ठीक है। अब फ्राइडे के दिन, सॉरी, फ्राइडे के दिन 40,000 प्राइस है। अब जब मंडे दोबारा एक्सचेंज खुलता है ना, क्या होता है, आपके पास प्राइस बढ़ जाती है, सही है। लेट से 42,000 चली गई, तो इस तरीके से, या 41,000 पे खुली, तो जब प्राइस आगे पीछे खुलती है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये याद रखो कि 90, क्योंकि 90 ज़्यादा फिगर हो गया, 85 to 95% जो है ना वो सीएमई गैप फिल होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस रिट्रेस करती है उस लेवल पे दोबारा आने के लिए, और फिर वहां से फिर वो दोबारा ऊपर आगे पीछे होती है, ठीक है। लेकिन जो गैप होता है ना, ये प्राइस का गैप, यहाँ पे प्राइस दोबारा आती है। जिसका ये सवाल है, ये क्या चीज़ है, वीडियो स्टॉप हो गई, क्या हो गया? नहीं यार, वीडियो तो सही है, 2.5 MB का इंटरनेट चल रहा है यार। ये इसका कुछ मुझे लगता है इशू है, ये पता नहीं क्या, क्या करूँगा यहाँ पे। मुझे लग रहा है कुछ शायद इशू होगा, अगर होगा तो, वरना तो ठीक तरह से ठीक चल रहा है। ठीक हो गया, ये खुद ही ठीक हो जाता है। तो होता ये हिसाब किताब है, आप लोगों को समझ आ गई है सीएमई गैप की। तो सीएमई का एक गैप है 40,000 पे, जिसकी वजह से बीटीसी जी को है चांस के वहां से उठेगा। एक लेवल बैठा है 30,000 पे, जो वॉर की वजह से हो सकता है हमारा इजी हिट हो जाए, ठीक है। दूसरा बैठा है हमारा ये सीएमई गैप। अब बड़ी एक समझो मुश्किल सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं, और ये जो मुश्किल सिचुएशन है ये तभी क्लियर होगी, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाए, बात खत्म हो जाए, एक एंड पे हम निकल जाए। अब आज है आपके पास, अल्लाह भला करे आपका, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे अगेन, ये हमारे पास वीकेंड से पहले अगर क्लियर हो जाती है तो अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ये दो बड़ी खतरनाक सिचुएशंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को बात? नहीं भाई, सिग्नल नहीं है आज, क्योंकि आपको पता है मार्केट की ये भी क्या हालात हुए हुए हैं, सिग्नल तो नहीं है। गुड न्यूज़ आ रही है काफ़ी, देखो अभी, यही तो मेरे भाइयों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट में आपने उठा लिया, कोई मसला नहीं है, जो पार्ट के लोग हैं वो उठा लो, पार्ट में जैसे बाइंग करनी है वो उठा ले। लेकिन ये नहीं कि मैं इस डिप में उठा के 4 साल रखूंगा, ये पार्ट में उठाना हमेशा, ये नहीं कि एक ही प्राइस पे सब उठा लिया, तरीके से उठाओ। इस टाइम पे भी प्रॉफिट बन रहा है उन लोगों का जो प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ठीक है। मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, मेरी एक ट्रेड प्रॉफिट में जो आज की है, ठीक है। मैंने $100 लगाए, मेरे 101 बन गए, 102 बन गए, जो भी है, कुछ घंटों की बात, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब उस रेट से बाहर आ जाऊंगा मैं, मेरे भाई सीएमई एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब ज़रा मार्केट एनालिसिस पे आ जाते हैं, और जनाब आपके पास डॉट की तो मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दी, आप लोगों को बता भी दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिनका नहीं हुआ
जिनका नहीं हुआ कोई मसला नहीं है। अगर वो होल्डिंग वाले हैं, डेली के टाइम फ्रेम में 30 पे आरएसआई हिट कर गया है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है, आरएसआई हिट कर गया है, पार्ट में यहाँ पे एंट्री ले लें। ठीक है, इस टारगेट इसके लिए नहीं बोल रहा, ये स्कैल्प नहीं दे रहा मैं आपको, वैसे बता रहा हूँ कि $15 की डॉट की बहुत खूबसूरत सपोर्ट है। 15 पे अगर ख़रीदा है, देखो भाई 15.32 पे हमने एग्जिट किया, 15 पे ख़रीदा, कुछ ना कुछ तो डॉट ज़्यादा आया होगा ना हमारे पास। तो आपने अगर तरीके से ख़रीदा, तरीके से स्टॉप लॉस लगा, कोई मसला नहीं है। आप अगर 15 पे एंट्री लेके बैठे हुए हो, कोई मसला नहीं है। मिड टर्म के लिए ये आपने अच्छी एक एंट्री बना ली है, ठीक है। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए पार्ट में एंट्री है 15 के नीचे, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने 17.5 पे एंट्री ली भी है, उनको मैंने बोला हुआ था $12-13 तक आप इजीली इसको देखोगे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी रेडी है डिप के लिए, वो इस डिप के लिए ऑलरेडी रेडी थे। अच्छा जी, अब जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मार्केट अपडेट की, मैं आपको पास बीटीसी के पास लेके चला जाता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी पे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने डिप में आज देखा बड़े बीटीसी को खूबसूरत अंदाजों में। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये जो पिछले हफ्तों से कुछ दिनों पहले, मतलब अभी जो पीछे डिप में गया था बीटीसी 32 को जो टच करके आया था, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ वाज़ह बता दूं कि देखो, डबल बॉटम अगर हमारा यहाँ बन जाता है ना डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल जाता है 33 को हिट करने के बाद, तो अच्छा होगा और हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज बनाई हुई हैं और ऊपर से बनाई हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो डेली का टाइम फ्रेम हमें ये इंडिकेट कर रहा है, आरएसआई भी हमारी नीचे ऑलमोस्ट है। अगर तो ये थोड़ा सा और नीचे टिप ले ले, कोई मसला नहीं है, ले ले, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आरएसआई एक मतलब 30 को अगर हिट हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर 30,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो $28,500 हमारा क्रूशल लेवल होगा, जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। डेली के बता रहा हूँ, अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है विद कंफर्मेशन, हमें दो 4 आवर की कैंडल हमें अगर मिल जाए कंफर्म 28.5 के नीचे, वहाँ पे हम जो है एक शॉर्ट सिनारियो देख सकते हैं, मतलब नीचे जाने वाला सिनारियो देख सकते हैं। शॉर्ट लॉन्ग नहीं कर लेना गलती से, सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे फिर एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई के एक जो अबव लेवल्स है ना, उसके ऊपर हम आके बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कंसोलिडेशन हमारी लॉन्ग टर्म के लिए शुरू हो जाए और जो हमने देखना था वो वहीं तक हो, और इसके बाद मार्केट ठंडी होने के लिए बैठ जाए। और उसके बाद जो मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी, वो मुझे लग रहा है 1.5 से लेके 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक लगेगी, ठीक है। तो ये जोन रहेगा हमारे पास, जिसमें हम जो है बीटीसी को देखता हुआ देखेंगे, और वो ऐसी जोन होगी कि एक एक दो दो हज़ार तीन तीन, इवन $5,000 तक भी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और ये नहीं होगा कि बहुत ही कम वॉलीटिलिटी होगी, नहीं, क्योंकि अब जो है इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें आ गई हैं, आपको ये बात पता है। और इन्फ्लेशन की वजह से 10 चीज़ें हैं मतलब मार्केट के अंदर, जो आप अगर देखने बैठो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो मार्केट एनालिसिस का पूछ रहे थे, तो भाई जैसे अब फंडामेंटल्स हैं वो एक सिर्फ एक चीज़ है उसमें, उसके बाद आपने मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने होते हैं, फेयर ग्रीड इंडेक्स देखना होता है, उसके बाद आप अपना आरएसआई वगैरह देख लेते हो, टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हो, न्यूज़ बेस्ड देख लेते हो, हल्की सी न्यूज़ आ रही है, आप देखो बीटीसी कैसे ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब जहाँ तक आपने जितना भी ओवरऑल देखा हुआ है मार्केट को, आप ये समझ लो कि अब जो तरह की मार्केट होगी वो हमने आज तक ना देखी होगी, ठीक है। जो पुराने लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी, उनको उनको भी ये बात पता होगी, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए अगर आपने कोई चीज़ करनी है, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई चीज़ में एंट्री बनाते हो, प्लीज़ दोनों पाँव अपने, नहीं, मतलब दोनों हाथों से तवे में नहीं डाल देना भाई, कुछ ना कुछ फंड बचा के रखना, डॉलर्स बचा के रखना, ठीक है। तो जब आप अपने टेस्टिंग वाटर होता है ना, लाइक जब आप वाटर टेस्ट कर रहे हो गहराई कितनी है, तो कुओं में कूद नहीं जाते, सही है। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी बड़ी रिस्की लेवल पे बैठी है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी।
फंडामेंटल्स आपको पता है, वार की वार बोल रहा हूँ, वॉर की जितनी भी सिचुएशन चल रही है, वॉर में जितनी भी अभी हमारे पास हिसाब किताब हो रहा है, हल्की सी एक न्यूज़ आनी है, सिर्फ एक। हमारे पास 33 की पिक लगनी है और उसके बाद 30 की पिक लगनी है। ठीक है। और ये अगर इसी वीकेंड मतलब इसी वीक के अंदर हो जाता है, तो आपको पता है कि हमारे पास वीक वीक में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये फिर मामला ख़राब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो और आपको पता है कि हमारे पास अगर ये नीचे की क्लोजिंग मिल गई हमें, तो वीकली का हमारे चार्ट में अगर हम बात करें, तो मूविंग एवरेज को भी अगर हम मद्देनज़र रखें, तो एक भी हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिली थी 100 मूविंग एवरेज के नीचे ना। तो वो अब हमें मिल जाएगी, जो हमें एक बेयर साइन मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के जब भी देखोगे, तो आपको पता है कि वीक की कैंडल नीचे क्लोजिंग एक बेरिश साइन होता है। ठीक है। और इसके अंदर हमें बड़ा ही जो है ना वो खतरा होता है। समझ आ गई आप लोगों को बात? तो फिल वक्त हमने क्या करना है, फिल वक्त हमने सब्र करना है, और इसमें इसको थोड़ा सा प्ले आउट होने देना है। ठीक है। हाँ, जो अग्रेसिव ट्रेडर है भाई, 1 आवर का चार्ट है वो, उनके लिए 1 आवर का चार्ट है, मूविंग एवरेजेस हैं, RSI है। क्यों नहीं उठाया आपने डिप में? उठाया आप डिप में उठाएं, ये रहा आपका बाय सिग्नल। ये आपका है आज क्या 24 फेब है ना भाई। जो अब देखो, क्रिप्टो में ये है, और जो एक्टिव ट्रेडर होता है उसके लिए ये कहावत है कि जो सोता है वो खोता है। तो अगर तो आप सो रहे हो, बैठे बैठे सो गए, तो भाई फिर मसला होगा। देख रहे हो कैसे पंप हो रहा है, एक अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है आई हो, भागे जा रहा है ऊपर। तो भाई ये एग्जिट जोन आ गया आपके पास। RSI 100 RSI, कौन कौन लोग मौजूद है यहाँ पे जिन लोगों ने वो देखा हुआ है लेक्चर RSI का और मूविंग एवरेजेस का? अगर उन्होंने देखा हुआ है तो भाई वो तो अभी इतना प्रॉफिट उन्होंने आज बनाया होगा कि कोई किसी की हद है। ठीक है। इस टाइम में मैं सो रहा था पर्सनली, लेकिन मैंने जब देखा था RSI अभी भी यहाँ पे है, तो मैंने थोड़ी सी बाइंग की थी। अब देखो, जब मैंने बाइंग की थी, मैंने BTC खरीदा था, मैंने कुछ और नहीं खरीदा था ना। मैंने ये RSI को देखा यार, मैंने बोला चलो यहाँ थोड़ी बाइंग कर लेते हैं। 30 पे ऑलमोस्ट बैठा हुआ था, मैंने बोला चलो यहाँ पे बाइंग करते हैं। और मैंने 35 400 या 300 कुछ इस तरह डिप में बाइंग की थी। ठीक है। इन घंटों में बाइंग की थी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था यहाँ से रिजेक्शन हल्का सा मिल रहा है, तो यहाँ पे अच्छा मौका है कि एंट्री ले लूँ। RSI भी थोड़ी सी डिप कर रही है। ठीक है। तो अभी मैं तकरीबन, अगर मैंने एक BTC उठाया, मैंने जो भी उठाया इट डजेंट मैटर, लेकिन एक कहने की बात है कि अगर जो भी मैंने उठाया उसमें मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, 110% बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था पहले 36, 36 के बाद 36,500, तो मेरे दोनों टारगेट हिट हो गए होंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब ट्रेडिंग करते हो, मैंने आप लोगों को बताया है, जो अग्रेसिव ट्रेडर होगा वो डिप उठाएगा, क्यूमुलेट करेगा और निकल जाएगा। एंट्री टाइम भाई, एंट्री और एग्जिट बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देख रहे हो RSI 20, 1 घंटे का चार्ट उठा लो। ये मैंने बहुत आप लोगों को बहुत बार समझाया है। ये इतना कोई खूबसूरत एनालिसिस है कि भाई बड़े से बड़े ट्रेडर इस टाइम पे मना कर रहे होते हैं, नहीं करो, कुछ नहीं करो। यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ है भाई, ये रहा एंट्री जोन, ये रहा एग्जिट जोन, बन गए आपके पैसे, बात खत्म। आपकी एवरेज बाइंग भी अगर लेट से 34,600 700 भी है, और आपका पहला टारगेट ये है ना मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आपका आ रहा है 35,600 700, बताओ $1,000 का आपका प्रॉफिट है एक BTC पे। अब डिपेंडिंग ऑन आपका पोर्टफोलियो क्या है, अब BTC में ट्रेड कर रहे हो, दूसरे कॉइन में ट्रेड कर रहे हो, वो लेवल और वो प्रॉफिट मार्जिन आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह से भाई जबरदस्त है, जबरदस्त ओवरऑल। किस किस ने प्रॉफिट बनाया है? अगर ये किसी ने यूज की है टेक्निक, तो जरा मुझे बताइएगा। अब फंड कहाँ से लाए? अब तो चिड़िया खेत चुग गई है। भाई गुड न्यूज़ है क्या है क्रिप्टो में? गुड न्यूज़ मेरे भाई ये होता है कि जब भी आपके पास कोई ब्लॉक, अब देखो, गुड न्यूज़ इस तरीके से आती है कि कोई टेक्नोलॉजी की का कोई काम हो रहा हो, या हो सकता है उसकी कोई कम्युनिटी का कोई काम हो रहा हो, एयर ड्रॉप्स की सूरत में भी आता है। कभी कभार दुनियावी जो चीज़ें होती हैं वो भी मसले मसलाइल पैदा कर देती हैं, जैसे ये वॉर का है। वॉर की कोई सिचुएशन
इससे बीटीसी का क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना, लेकिन दुनिया में हो रहा है तो वो हो रहा है। अच्छा ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चलें फिर कर रहा होगा तो फिर इसकी वजह से हमारे उठ रहे हैं कॉइन। ठीक है। तो भाई अच्छा, अब पहला टारगेट मेरा ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा मेरा ये है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेजेस यूज कर लो। अब आप देखो यार कितनी खूबसूरती से, किसी और चीज को टच करे ना करे, ये देख रहे हो आप, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करना, वहां से ऊपर नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से। ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, देख रहे हो, ये ऐसा क्या जादू का नंबर दिया हुआ है कि आपको ये क्रॉस, यहीं से नीचे आ रहा था, फिर यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा था, अभी अभी इसने यहाँ से क्रॉस ओवर किया है। ठीक है। तो ये चीज होती है कि ये मूविंग एवरेजेस आपको बता दिए मैंने। ठीक है। भाई टीम टैनअप ने आपको ये मेन चीज बता दी है, इसके आगे आपको क्या चाहिए, बस खरीदना है और बेचना है, बात खत्म। आरएसआई भी देख लो, आरएसआई भी आप देख सकते हो, आरएसआई भी आपको अच्छा इंडिकेशन दे दिया है भाई, आरएसआई आपकी पहुंच गई, अल्लाह भला करे, आपका 56 पे। ठीक है। तो आपको वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत तो। अब यहाँ पे भी नहीं किया आपको, जब $2000 का प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप तो फिर नुकसान में बैठे हो ना भाई। लॉन्ग टर्म कॉइन्स लो प्राइस वाले प्लीज अच्छे, इथीरियम बोला था, डॉट बोला था, लिंक बोला था, इनको बोला था उठा लो, तो बाय कर लो। हाँ ये थोड़ा आपको समझाने का तरीका वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त दानियाल भाई। प्रॉफिट इन सोलाना गुड, चांसेस है नीचे जाने के, शॉर्ट लगाया है भाई, क्यों शॉर्ट लो, भाई सपोर्ट लेवल से कौन शॉर्ट करता है, भाई गलत किया है दानियाल भाई आपने, भाई वॉल्यूम नहीं है, यार वॉल्यूम तो है। देखो यार, जो अग्रेसिव ट्रेडर होता है ना, वो किसी चीज को नहीं देखता, आपको टेक्निक बता दी गई है, टेक्निक यूज की है आपने, तो भाई प्रॉफिट में बैठेगा। फिर आपने मैक्रो का नहीं देखना, आपने मार्केट सेंटिमेंट नहीं देखना है, आपने कुछ नहीं देखना। हाँ स्टॉप लॉस लगा लेना बस, बाकी सब खैर है। ठीक है। स्टॉप लॉस के बगैर तो आप ट्रेड नहीं करो ना, सिंपल एज दैट। डॉट बाइंग व्हेन डीसीए प्लीज, मेरे भाई आपको 15 पे डीसीए क्यों नहीं किया, आपको 15 तो डॉट में बोल बोल के थक गया कि 15 पे उठाने, 15 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15 की। व्हाट अबाउट बीटीसी डोमिनेंस, हाँ बीटीसी डोमिनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। बीटीसी डोमिनेंस जो है ना 42 के ऊपर ही घूमे जा रही है काफ़ी अरसे से, और इसी के ऊपर ये सपोर्ट लेवल बना लेगी, और यहीं से हम इसको देखेंगे कहीं ना कहीं। स्टार एटलस एंड मेटा हीरो कैसा प्रोजेक्ट है पुराना यार, यार अभी इनमें ना जाओ, अभी अच्छे प्रोजेक्ट्स में रहो यूसुफ भाई, प्लीज़। वॉच योर ओपिनियन बेस्ट बाइंग रेंज, डॉट अच्छा है, डॉट लिख लो, प्ले टू वन गेम, और मेरे भाई जब रिलीज होगा सब बता दिया जाएगा, अभी ऐसे नहीं बता सकते ना सारी चीज़ें। अच्छा, टीवी लॉन्ग टर्म टारगेट मोर तो मर्जी है सर आपकी, मेरा डॉट का टारगेट है $500, $1000 इथेरियम वाले टारगेट है मेरे डॉट के, लेकिन अगले बुल रन के। अब आप लोग मुझे नहीं पता होल्ड करोगे नहीं करोगे, मैं तो हमेशा थोड़ा बहुत डॉट होल्ड करूंगा और स्टेक करूंगा उसको, क्योंकि डॉट इथेरियम का छोटा भाई है। तो ये बात है, इथेरियम का 1700 पे आएगा, यार ये सवाल क्या मतलब कब आएगा, देखो आ तो जाएगा लेकिन कब की बात है ये, बीटीसी को फॉलो करने पे आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 साल में आएगा, मोस्ट लाइकली आएगा, जल्दी आएगा मेरे भाई, जल्दी तो मुश्किल है, क्योंकि पहले बीटीसी को देखना है। बाइंग जोन अगर आप देख रहे हो तो 1500 तक आप इथेरियम को देख सकते हो, डॉट तो फेवरेट है ये। ख्याल करते हो तो आप किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं प्लीज़ बताएं। यार मैं, डिपेंड करता है किस तरीके से कर रहा हूँ। देखो, अग्रेसिव ट्रेडर वाले हो, 1 आवर का उठाओ, आरएसआई उठाओ, मूविंग एवरेजेस उठाओ, बाकी चीज़ें जाए तेल लेने, आप अपना काम करो, आपको क्या पड़ी है। वॉल्यूम वॉल्यूम, अब कोई बंदा मुझे बोल रहा है भाई वॉल्यूम, अरे भाई टारगेट हिट हो गया तो वॉल्यूम का हमारे हमसे क्या लेना देना, आप मार्केट एनालिसिस करने बैठे हुए हो, अग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो है वो क्या कहते हैं आरएसआई को देख रहे हो, मूविंग एवरेज, ये दो चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे, जो आपको की लेवल बता दिए हैं उनको यूज़ कर लो, और बस आपका प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से मार्केट में आप इजी प्रॉफिट कर सकते हो। व्हाट इज डीसीए? डॉलर कॉस्ट एवरेज। नो ट्रेड इज आल्सो गुड ट्रेड। बिल्कुल। गाला लॉन्ग टर्म 2500 इन्वेस्ट है। ज़्यादा गेम है गाला में, पता नहीं क्या है आपको लगा है। इथेरियम में डॉट में समझ आता, लेकिन गाला में क्यों किया? सही है, लेकिन क्यों? सारे सारे गाला में इन्वेस्ट कर दी तो गलत किया आपने भाई। प्राइवेट ग्रुप ऐड कर दे हैं? भाई आप प्राइवेट ग्रुप में हैं सर, मेरे प्यारे भाई आप प्राइवेट ग्रुप में ही हैं। के नेक्स्ट 3 ईयर में क्या वैल्यू होगी यार इसकी? डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन पे वगैरह वगैरह, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि इसकी जो हाइप थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई है। तो ये बात है। विच ई एम ए यू यूज सर, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए उल्टे हाथ पे लिखे हुए हैं। 14 है, 22 है, 44 है, 55 है, 100 है और 200 है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? इथेरियम का बता दो, इथेरियम का क्या बताऊँ मुझे भाई? बीटीसी कैन टच 3700। कहाँ तक गया अभी बीटीसी? 37, 36,800 तक विक लगी है। फ्यूचर्स में हो सकता है 50-100 डॉलर ऊपर नीचे लगी हो। यहाँ तो 36,800 तक लगी है, $200 कम सा। 37,000। ई एम ए इंडिकेशन। भाई आपने कौन सी एम ए लगाई हुई है? आप कौन सी चीज यूज करते हैं, वो क्या शो करते हैं? हाँ, अफजल भाई आप अगर लेक्चर देखोगे आपको समझ आ जाएगा। सेम चीज मैंने आपको बार बार बताई है। मेरी आवाज कम कैसे है? यहाँ तो पूरी आ रही है, येलो रेड ऑलमोस्ट तक आ रही है। अच्छा मैं आपसे बोल रहा था कि जो इंडिकेशन मिलती है वो ये है कि मेरे भाई विक का काम होता है सारा। कैंडल क्लोजिंग पता नहीं कहाँ हो ना हो, हमें विक, अगर अग्रेसिव ट्रेडर होता है ना वो होता है विक ही लग जाए बात खत्म। कैंडल क्लोजिंग से मेरा लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है क्योंकि ये आवर खत्म हो गया, हमारा 1 घंटा खत्म हो गया। 12 बज गया रात के पाकिस्तान में। अब ये देखो आवर खत्म हो गया और ये अब फर्दर ऊपर की तरफ मूव अप लेना चाह रहा है। ठीक है, अब कभी भी हमें सीधी ऊपर लाइन बनती हुई नजर नहीं आती। हो सकता है एक मतलब ऊपर जाए, रिटेस्ट करें 100, 100 मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी 44 मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे, फिर नीचे आ जाए। नीचे हमारे 36 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो कि 21 मूविंग एवरेज बैठा हुआ है। ठीक है, इन आरएसआई में अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 40 to 60 के बीच में कंसोलिडेशन हो रही होगी। हमें एंट्री क्या होती है? 30 के नीचे रिस्की है, 20 पे अच्छी है। तो आरएसआई के हिसाब से हम एंट्री अगर लेते हैं तो कम से कम मूविंग एवरेजेस पे एग्जिट कर जाया करें आप लोग। ठीक है, तो दो इंडिकेशन को मिलाया हुआ है। स्टोकेस्टिक भी मैंने लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि यार जब डिप आती है, डिप में आप थोड़ी बहुत अक्यूमुलेशन कर सकते हो। स्टोकेस्टिक 20 हो जाता है, जब 20 हो जाता है तो वहां से ज़्यादा नीचे वो गिरता नहीं है। लेकिन स्टोकेस्टिक डेली के टाइम फ्रेम में कम से कम देखो तो समझ आता है, और छोटे टाइम फ्रेम में इतना कोई मज़ा नहीं आता इसका। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक को अगर अभी हम देखते हैं, मैं डेली का टाइम फ्रेम आपको खोल के दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि डेली के टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक ऊपर आ रहा है। ठीक है, हालांकि डेली हमारी काफ़ी ज़्यादा नीचे विक लगी है, अभी 2,500 तकरीबन डॉलर ऊपर बैठा हुआ है। नहीं सॉरी, $2,000 ऊपर बैठा हुआ है बीटीसी, इसकी आज लो की विक से। तो अगर ये कैंडल क्लोजिंग हमारी अच्छी मिलती है और 33 के ऊपर मिलती है तो हम एक अच्छे जोन में बैठे हुए होंगे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट जो है सही बैठी हुई है, अनटिल और अनलेस कोई ऊपर नीचे की न्यूज़ आ जाए कि भाई वाकई में वॉर हो गया है, रशिया यूक्रेन का हो गया है, और उसमें फिर किसी और ये ताइवान भी आ गया है, तो ये भी हो गया है, तो वो भी हो गया है, वो वहाँ से जो बाइडन शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी फिर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैनेज करनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली फिर जब आगे पीछे फट फैलेगा, फट में फिर आपके पास मसले होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एनालिसिस करते हो, थोड़ा मिड टर्म का या डेली के टाइम फ्रेम का या कम से कम 4 आवर का भी अगर आप देख रहे हो तो न्यूज़ का इफेक्ट होता है। ठीक है, आवरली की टाइम फ्रेम में अग्रेसिव ट्रेडर बैठा हुआ होता है ज़्यादातर। ठीक है, वो इसी तरीके से इनको देख के बाहर आ जाते हैं।
और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक आपका टीए मैटर करता है वो आपका 50% है, बाकी दूसरी चीज़ें भी 50% में आती हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका कभी कभार न्यूज़ ऐसा होता है 70% मैटर कर रही होती है और टीए सिर्फ 10% मैटर कर रहा होता है। तो मार्केट का क्या साइकिल चल रहा है, मार्केट किस जोन में बैठा हुआ है, बेयरिश है, बुलिश हुआ है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। पॉन्ड एंड आईडेक्स का एनालिसिस प्लीज। पॉन्ड जो है वो अच्छा है, आईडेक्स का मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी फिल वक्त इनमें अवॉइड करो थोड़ा सा। सुबह गाला, कल मेरे पहले ट्रेड लॉस में है, अब हमारा डीसीए पेपर। यार मैंने आपको बोला था ना, अगर आप पहला ट्रेड ले रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो ना लो, लिखा हुआ भी था रिस्की ट्रेड। पेपर ट्रेडिंग करते रहते हैं ना यार साकिब भाई आप। भाई अकॉर्डिंग टू यू विच मेटावर्स प्रोजेक्ट इज नेक्स्ट? एएसएक्स। एएसएक्स वाली कहानी चली गई ना यार, वो बुलरन चला गया वो। देखो हर चीज का एक टाइम होता है, वो चीज चली गई है अब। तो उस जोन से आप निकल आए कि यार हाँ ये होगा। हाँ, प्रॉफिट वाले अभी भी अच्छे हैं, बेड अच्छा है, डॉट अच्छा है, इथेरियम अच्छा है, ये भी आपको गेन देंगे, ठीक है। तो ये बात है। हाँ बैट अच्छा है, लॉन्ग के लिए अच्छा है। ये जो मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये जो ब्राउज़र चल रहा है मेरे पास, ये है ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है। ये देख रहे हो लिखा हुआ है, ये वकार का प्राइवेट ग्रुप फेसबुक, और एंड में लिखा हुआ है ब्रेव। तो ये जो ब्रेव ब्राउज़र है ना, ये बैट के टोकन मतलब इनका बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, और इसका बैट कॉइन है, टोकन है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये सारा ब्रेव का जो हिसाब किताब है, इन्होंने क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम जिस पे गूगल क्रोम बना हुआ है, उसका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उठाया है और ब्रेव ब्राउज़र बना दिया। इसके अंदर इनका बिल्ट इन एड ब्लॉकर भी है, तो इनके पास जो है वॉलेट भी है इसमें इसके। फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, मतलब 10 चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा ब्राउज़र है। और अगर आप इसमें देखोगे ब्रेव रिवॉर्ड्स भी आते हैं, तो बैट टोकन मिलता है रिवॉर्ड्स में ना। तो इसका सारा चक्कर ये है। अब इसके अंदर आप मेटावर्स ले आओगे, ब्रेव ब्राउज़र अगर यही मेटावर्स भी निकाल दें अपना, 10 चीज़ें ये कर दें, तो आप देख लो फिर ये किधर ऊपर तक जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो काफ़ी अर्से से ब्राउज़र भी इसका तकरीबन 2 डेढ़ साल से 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। टीम भी अच्छा काम करती है इनका। तो ये हिसाब किताब है। पहले इनका एक रेफरल प्रोग्राम होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया फ़िलहाल। लेकिन हाँ, ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे तो पसंद है। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है जी दोस्तों। चलें जी दोस्तों, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। मैंने इसमें बहुत सारी आज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। और बताया है कि भाई आरएसआई और मूविंग एवरेज का हिसाब किताब कैसे है। 30 के नीचे आपने उठाना है, 20 तक उठाना है, नीचे गिरता है तो उठा लो, और जब ऊपर आए तो आपने एग्जिट कर देना है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट अपडेट दी है और आप लोगों के साथ Q&A का सेशन किया है, तो होपफुली आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। CMA के बारे में भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।